हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को हम लोग हिंदी में संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो देखते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। A preposition is a word used before a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by it stands in relation to something else। मतलब कि जो प्रपोजिशन होता है वो एक वर्ड होता है, यानी कि एक शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके उसका रिलेशन उसी सेंटेंस के किसी और नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है या फिर बताता है रिलेशन। जैसे कि द कैट इज ऑन द मैट। यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन है। ऑन क्या है? प्रपोजिशन है। हमारा सबसे पहला प्रपोजिशन है वो ऑन है। ऑन का मतलब होता है पर, जो कि ऊपर के लिए होता है। ऊपर के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं, और ऊपर में भी प्लेस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द पेन इज ऑन द बुक। द पेन इज ऑन द बुक। पेन बुक पर है। तो यहाँ पर ऑन हमारा प्रपोजिशन है। ऑन प्रपोजिशन है जो कि बुक पे रखा हुआ है पेन। तो यहाँ पर प्लेस के लिए यूज हुआ है ऑन का। इसका हम लोग डेट या फिर डे के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि दिन और तारीख के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है सी केम ऑन संडे। यहाँ पर भी ऑन प्रपोजिशन है। सी केम ऑन संडे, तो यहाँ पर संडे के लिए यूज हुआ है। संडे डे है। संडे डे के लिए यूज हुआ है। उसके बाद है अपॉन। अपॉन का मतलब ऊपर होता है, पर होता है। जैसे कि अ कैट सैट अपॉन द टेबल। अ कैट सैट अपॉन द टेबल। तो यहाँ पर अपॉन अपना प्रपोजिशन है। उसके बाद है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। ऊपर इसका भी मतलब होता है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स में टच नहीं होना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द बर्ड आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। द बर्ड्स आर ये ट्री है और ये बर्ड्स। तो ट्री और बर्ड्स के बीच में टच नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसका ओवर का यूज हुआ है। उसके बाद है बिटवीन। बिटवीन का मतलब बीच में होता है, दो लोगों के बीच, दो चीज़ों के बीच। बिटवीन का मतलब बीच होता है, यानी कि दो के बीच। फॉर एग्जाम्पल मनु इज सिटिंग बिटवीन तनु एंड अभी। यहाँ पर ये तनु अभी, तो तनु और अभी के बीच में मनु बैठी हुई है।
तो इसके लिए यहाँ पर बिटवीन का यूज़ होगा, क्योंकि दो हैं तो यहाँ पर बिटवीन का यूज़ होगा जब बीच में बताने के लिए। और जब दो से ज़्यादा होंगे तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, अमंग का। तो अमंग का यूज़ कब करेंगे, जब दो से ज़्यादा के बीच में होगा। जैसे मनोज इज प्लेइंग अमंग हिज फ्रेंड्स। अमंग हिज फ्रेंड्स मतलब कि ये सब मनोज के फ्रेंड्स हैं और ये मनोज है। तो मनोज अपने दोस्तों के बीच में है, दोस्त दो से ज़्यादा हैं, तो हम लोग यहाँ पर अमंग का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग का सिक्स्थ है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, अलग होने के लिए। जैसे कि हम कोई भी चीज़ यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर सपोज ये तो अलग हो रहा है, ये दो चीज़ एक पास थे तो ये अलग हो गया, ये यहाँ से चला गया, तो इसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो ये एक इंसान था दिल्ली में, ये दिल्ली है, तो ये गया यहाँ पर आया, तो ये बोलेगा आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो अब ये यहाँ पर है, तो ये दिल्ली से अलग हो गया, मतलब कि अलग हो गया और यहाँ आया है, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ होगा, फ्रॉम। उसके बाद हम लोग का फॉर का यूज़ कब क्यों होता है, लिए में, मतलब किसी चीज़ के लिए, या फिर से, लिए में से। जैसे कि अनिश्चित समय के लिए, टाइम जो है कि अनिश्चित है। आई बॉट दिस पेन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए यह पेन खरीदा। तो यहाँ पर फॉर क्या है, ये फॉर प्रपोजिशन है, तो यहाँ पर लिए को शो हो रहा है, लिए, मैं तुम्हारे लिए ये पेन खरीदा, लिए। आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, मैं इस पेन को 5 रुपये में खरीदा। यहाँ पर दिया आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, मैं इस पेन को 5 रुपये में खरीदा। यहाँ पर भी प्रपोजिशन फॉर है, लेकिन यहाँ पर 5 रुपये मतलब 5 रुपये में खरीदा। उसके बाद है अपना सिंस का आप लोग यूज़ टेंस में जानते होंगे, टेंस में भी यूज़ होता है कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो सिंस का मतलब होता है से, निश्चित समय के लिए। जैसे कि आई हैज़ बीन, निश्चित समय के लिए मतलब कि निश्चित समय होना चाहिए। आई हैज़ बीन इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock, तो यहाँ पर 4 बजे से ही बारिश हो रही है। बारिश कब से हो रही है, 4 बजे से। यहाँ पर डिफिनिट टाइम मतलब निश्चित टाइम है, 4 बजे से ही हो रही है। और सिंस यहाँ पर प्रपोजिशन है। उसके बाद है अपना विद का यूज कब होता है, विद का यूज होता है से या फिर साथ, ये से या फिर साथ, यंत्र प्रयोग। तो मनु गोज टू द फेयर विद मी, यानी कि मनु मेरे साथ मेले में जाती है। तो यहाँ पर जो विद है, विद प्रपोजिशन है, और यहाँ पर साथ के लिए यूज हुआ है, साथ के लिए। फिर उसके बाद है अपना नेक्स्ट प्रपोजिशन है बाय। बाय मतलब द्वारा, या फिर से भी कह सकते हैं, से भी। तो इसका साधन प्रयोग तथा समय के लिए, साधन प्रयोग या तथा समय, एग्जाम्पल समझते हैं। सी गोज टू द मार्केट बाय रिक्शा, रिक्शा यहाँ पर साधन का प्रयोग दिखा रहा है, साधन। तो यहाँ पर वो रिक्शा से मार्केट जाती है, रिक्शा। यहाँ पर बाय प्रपोजिशन है, यहाँ पर रिक्शा यानी कि साधन का प्रयोग बता रहा है। इसके बाद हम लोग का ऑफ का यूज का की के। ऑफ का मतलब का की के होता है, और इसका यूज संबंध को दिखाने के लिए होता है।
यानी कि रिलेशन को दिखाने के लिए होता है। जैसे कि दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, ये कुर्सी लकड़ी की बनी है, तो यहाँ पर ऑफ अपना प्रेपोजिशन है। उसके बाद नोट है प्राउड मेड अफ्रेड, डाई के बाद ऑफ आता है, यानी कि प्राउड मेड अफ्रेड डाई, इन चारों के बाद ऑफ आएगा, ऑफ आएगा। एग्जाम्पल में देखिए आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, यहाँ पर प्राउड के बाद ऑफ आया है। उसके बाद है टिल, टिल का मतलब होता है तक, अनिश्चित समय के लिए, यानी कि जो टाइम निश्चित ना हो तब हम लोग टिल का यूज करते हैं। यहाँ पर टाइम निश्चित नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल वेट टिल आई कम बैक, इंतज़ार करो जब तक मैं आता नहीं। उसके बाद है बिफोर, मतलब कि पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, समय के लिए होता है। एग्जाम्पल है आई शैल कम हेयर बिफोर जून, आई शैल कम हेयर बिफोर जून, मैं यहाँ पर बिफोर जून के पहले आ जाऊँगा, मैं आई शैल कम हियर बिफोर जून। और शी हैड गॉन बिफोर आई केम। उसके बाद है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद, समय के लिए, आफ्टर का मतलब होता है बाद, समय के लिए। एग्जाम्पल है ही विल गो आफ्टर यू, वो आपके बाद जाएगा। यहाँ पर आफ्टर प्रपोजिशन है। उसके बाद बिसाइड, बिसाइड मतलब कि निकट, यानी कि पास। माई क्लास इज़ बिसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस, यानी कि मेरा क्लास प्रिंसिपल ऑफिस के पास में है। इसके बाद हम लोग का है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स में एस का अंतर है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, जैसे कि ही बॉट अ बुक बिसाइड्स अ पेन, यानी कि वो एक बुक भी लाया, पेन के अतिरिक्त एक बुक भी लाया, पेन के अतिरिक्त एक बुक लाया, सॉरी। और उसके बाद 17th है बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ये प्लेस के लिए होता है, स्थान के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, वो ट्री के पीछे खड़ा है। उसके बाद है एट का मतलब होता है मे, एट का मतलब होता है मे। तो एग्ज़ाम छोटे स्थान के लिए तथा समय के लिए हम लोग इस छोटे प्लेस या फिर टाइम के लिए इसका यूज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही लिव एट मेरठ, ही लिव एट मेरठ, तो वो मेरठ में रहता है। और फिर टाइम के लिए हो जाएगा सी केम एट 5 o'clock, वो 5 बजे आई। तो यहाँ पर टाइम और छोटे प्लेस के लिए एट का यूज हुआ है, एट का यूज। तो उसके बाद है इनका इनका यूज होता है, इनका मतलब होता है मैं, इसका भी मतलब, लेकिन ये बड़े स्थानों के लिए, बड़े प्लेस के लिए होता है या फिर अंदर के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली एक बड़ा प्लेस है, तो यहाँ पर दिल्ली के लिए इन लगेगा, ना कि एट लगेगा। दिल्ली में इन लगेगा। एंड इसी के साथ हम लोग का प्रिपोजिशन ख़त्म हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।